हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि रब करने के वजह से किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वो चार्ज होता क्यों है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो वो चार्ज कैसे उसके अंदर आ जाता है या चार्ज कैसे इंड्यूस करता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार कुछ मतलब कि बेसिक इंट्रोडक्शन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये जो चार्ज है वो आखिरकार किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता कैसे है। तो ये एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आखिरकार होता क्या है। हम लोग को ये बात तो पता है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो किससे बना हुआ है, तो मैटर से बना हुआ है। अब मैटर में भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे एकदम बहुत महीन पार्टिकल्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब एटम जो होता है वो तीन मेन पार्टिकल्स में मतलब कि बटा हुआ रहता है या कंसिस्ट करता है उसके अंदर तीन मेन पार्टिकल। पहला पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम से ही पता चल रहा है, पी मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है। न्यूट्रॉन नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स कि उसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, मतलब जीरो चार्ज उस टाइम होता है। इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि उसके ऊपर कोई चार्ज आ नहीं सकता है, उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ सकता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन उसको बोला जाता है जिसके ऊपर चार्ज अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है। विथ नो चार्ज यहाँ लिख देते हैं, नो चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग बात कर रहे हैं या किसी भी पार्टिकल का हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे मेन काम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है। इसको माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं। हम लोग देखते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए e⁻⁻⁻ लगाते हैं। ठीक है। इतना तीन चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए कि जब भी एटम को हम लोग डिनोट करते हैं तो उनमें तीन मेन पार्टिकल आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग एटॉमिक थ्योरी का बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड उसका एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि ये इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर क्या भरा रहता है, तो इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूट्रॉन है इसके अंदर भरा हुआ है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो भरा रहता है वो दोनों सम एक तरीके से मिला हुआ रहता है या क्लोजली रहता है, पैक्ड। ठीक है। और इसके सेंटर में इन दोनों के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो इसके पूरे जो कॉम्बिनेशन है या दोनों जो बना हुआ है क्लोजली पैक्ड जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर जो भरा हुआ है, इस पूरे इसको टर्म को नाम दिया गया है न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियोलस के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। न्यूक्लियोलस है, इसके अराउंड जो है वो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज प्रेजेंट होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसमें भी दो टर्म है। जो इनर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, या एक तरीके से जो नज़दीक होता है बाउंड एलिमेंट। जैसे कि जो इनर वाला है जो न्यूक्लियस के नज़दीक है, जैसे कि ये वाला न्यूक्लियस के नज़दीक है, ये भी थोड़ा न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाउंडेड या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और जो न्यूक्लियस है सबसे आखिरी जो सबसे लास्ट सेल में जो होता है, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग कल के वीडियो में ये तो देखे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे ग्लास रॉड का और सिल्क का क्लॉथ का। ठीक है। जब ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ में रब करते थे तो क्या होता था, ग्लास रॉड एक तरीके से चार्ज हो जाता था। तो चार्ज जो होता है ग्लास रॉड वो कैसे हो रहा था, तो यहाँ पे जो आखिरी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसके वजह से ही वो जो ग्लास रॉड है वो चार्ज होता है। अब वो कैसे होता है हम लोग आगे समझते हैं। इसके बीच में एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी एटम को हम लोग चार्ज पार्टिकल्स, हम लोग तो ये बात तो पता है कि एटम है तो उसके ऊपर चार्ज तो होगा ही। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं। कोई भी एटम अगर है तो एटम का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं कि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। ऐसा क्या है, रीज़न है। तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है, जैसे कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो बराबर होता है कितना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है। मतलब जितना प्लस का यहाँ पे एलिमेंट या जितना प्लस का चार्ज प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है।
ठीक है। जब दोनों चार्ज बराबर बराबर में बटा हुआ है तो इसके वजह से ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर किसी में भी बढ़त हो गया या किसी में भी कम हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर हम लोग क्या कर दिया, ज़्यादा इधर भेज दिया या एक साइड से दूसरे साइड चला गया, तो किसी एक के पास कमी हो जाएगा। कमी हो जाने की वजह से फिर वो एक तरीके का क्या बोल सकते हैं कि ये ज़्यादातर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। या अगर मान लिया जाए यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, ये इधर भेज दिया, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज है ज़्यादा। तो इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आखिरकार होता क्या है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बराबर होता है। इसी चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरकार क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होता है सबसे आखिरी ऑर्बिट में, उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं जो सबसे आखिरी वाला ऑर्बिट है, ये वाला लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या नाम दिए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तरीके से ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। न्यूक्लियस जो है इसको अपनी ओर खींच नहीं पा रहा, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया है। ठीक है। जब भी हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके पास लाते हैं तो क्या करेगा, चार्जेस के अकॉर्डिंग वो इधर से उधर मूव करना शुरू कर देगा। अब मूव कौन सा करेगा, ये न्यूक्लियस के बगल वाला इलेक्ट्रॉन्स तो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा रहेगा, तो वो जाने ही नहीं देगा। जाएगा कौन, जो सबसे आखिरी वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो मूव करेगा। तो इसी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है, या जिसके पास ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होता है वो दूसरे कम चार्ज वाले पार्टिकल्स को अपना चार्ज डोनेट कर देता है या गिव कर देता दे देता है। ठीक है। यही मेन रीज़न है किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज होना। तो वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि उसके ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल कल के तरह ये देख लेते हैं कि ग्लास रॉड का और हम लोग सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल देख रहे थे कि जब भी हम लोग सिल्क क्लॉथ में क्या कर रहे थे, एक ग्लास रॉड को रब कर रहे थे। ठीक है। एक गिलास रॉड है, उसको हम लोग सिल्क के कपड़े में जब इसको रब कर दिए तो ये इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। कैसे आया चार्ज, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लास रॉड। ठीक है। ये ग्लास रॉड का हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये है सिल्क क्लॉथ का। ठीक है। अब इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा, मतलब कि आखिरी सेल में जितना भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कोशिश करेगा इसके पास जाने का। क्यों? क्योंकि इसके पास थोड़ा कम रहेगा चार्जेस। अब जैसे हम लोग एक चीज़ और नोट देख लेते हैं कि किसी भी एटॉमिक थ्योरी में अगर हम लोग बात करते हैं जिसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है, मतलब कि हम लोग जिसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का क्या कहना है, मतलब क्या मतलब होता है कि उसके पास जो नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो भी चीज़ जिसके पास ज़्यादा होगा वो कोशिश करेगा दूसरे को देने का जिसके पास कम हो। अब कम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब जिसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा बात है, पॉजिटिवली चार्ज है वो, मतलब इसके पास कमी है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस से। ठीक है। तो माइनस वाले से प्लस की तरफ जाएगा, मतलब जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो कोशिश करेगा जिसके पास कमी है उसको देने का इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही हम लोग इस दोनों को रब करते हैं तो जितना भी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, जो इसके आखिरी सेल में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके वजह से हम लोग को ग्लास रॉड जो है वो चार्ज नज़र आता है। फिर हम लोग ग्लास रॉड को किसी भी पेपर के मतलब टुकड़े के सामने लेके आते हैं तो वो पेपर का टुकड़ा जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। ये गिलास रॉड है, उसको हम लोग पेपर के टुकड़े के पास लाए तो वो अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये गिलास रॉड अभी चार्ज हो चुका है। चार्ज हो जाने की वजह से उसका कैरेक्टर अंदर आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, फिर उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।